भगवान जगन्नाथ तीनों लोकों के स्वामी है। इनकी भक्ति से लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा अधूरी है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव और बहन सुभद्रा की भी प्रतिमाएं हैं। जगन्नाथ जी की तरह इनकी भी प्रतिमा अधूरी है। तीनों प्रतिमाओं का समान रूप से अधूरा होना अपने आप में एक अद्भुत घटना का प्रमाण है। जगन्नाथ जी के अद्भुत स्वरूप के बारे में एक कथा मिलती है। मालवा के राजा को भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मेरी प्रतिमा बनाकर स्थापित करो। राजा ने ऐसा ही किया और उनको वहां पर लकड़ी का एक लट्ठा मिला। इसी बीच देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बुजुर्ग मूर्तिकार के रूप में राजा के सामने आए और 1 महीने में मूर्ति बनाने का समय मांगा। विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि जब तक वह खुद आकर राजा को मूर्तियां नहीं सौंप दे तब तक वह एक कमरे में रहेंगे और वहां कोई नहीं आएगा। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन 1 महीना पूरा होने से कुछ दिन पहले मूर्तिकार के कमरे से आवाज़ें आनी बंद हो गई। तब राजा को चिंता होने लगी कि कहीं बुजुर्ग मूर्तिकार को कुछ हो तो नहीं गया। इसी आशंका के कारण उसने मूर्तिकार के कमरे का दरवाज़ा खुलवाकर देखा। कमरे में कोई नहीं था और मूर्तियाँ अधूरी थी और उनके हाथ पांव नहीं थे। राजा अपनी भूल पर पछताने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, यह सब भगवान की इच्छा से हुआ है, इन्हीं मूर्ति को ले जाकर मंदिर में स्थापित कर दो। राजा ने ऐसा ही किया। तब से जगन्नाथ जी की इसी रूप में पूजा होने लगी। विश्वकर्मा चाहते तो एक मूर्ति पूरी होने के बाद दूसरी मूर्ति का निर्माण करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सभी मूर्तियों को अधूरा छोड़कर चल दिए। इसके पीछे भी एक कथा है। बताते हैं कि एक बार देवकी रुक्मिणी और कृष्ण की अन्य रानियों को राधा और कृष्ण की कथा सुना रही थी। उसी समय छिपकर यह कथा सुन रहे थे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। इतने भाव विभोर हो गए कि मूर्ति के समान ही वहां पर खड़े रह गए। वहां से गुजर रहे नारद जी को जब उनका अनोखा रूप दिखा, उन्होंने ऐसा कहा कि हे भगवान, आप ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे आपके हाथ पांव नहीं हैं। बाद में नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, आपका जो रूप आज मैंने देखा है, मैं चाहता हूँ कि वह भक्तों को भी दिखे। कृष्ण ने नारद को वरदान दिया कि वे इस रूप में वहाँ पूजे जाएंगे। इसी कारण जगन्नाथ में बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी है। तो दोस्तों, यही था जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्ति का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।